नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. कारा फाउंडेशन तर्फे विदर्भातील 14 विधवा स्व आत्मनिर्भर महिलांना मैं काफी हूँ या पुरस्काराने शनिवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर कामठी रोड टेका नाका येथे सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला नागपूर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आमदार डॉक्टर नितीन राऊत, राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट धर्मपाल मेश्राम, काँग्रेस पक्षाच्या माजी शहर अध्यक्षा नुसरत अली, बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश लांजेवार, रोड मार्क फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजू वाघ, यशोधरा व कपिल नगर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कारा फाउंडेशनचे संस्थापक सिराजभाई शेख, जोया शेख, कारा न्यूजचे रूपा पंडित, माधुरी पालीवाल, सुमेधा राऊत आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते विदर्भातील 14 स्व आत्मनिर्भर विधवा महिलांना शाल, श्रीफळ, रोपट व स्मृती चिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाला असंख्य महिला, पुरुष व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. उनसे मैंने एक सवाल पूछा, कभी माँ बाप की याद नहीं आती? तो मुझे कहने लगी, बहुत ही खूबसूरत. कहाँ की याद जी? कैसी याद? क्यों आएगी याद? माँ बाप ने तो 3 साल की उम्र में ही बाहर निकाल दिया. तो ये कहानी सुन के देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी. तो मैं ये तीसरी दुनिया से तब परिचित हुई और आनंद सारथी ट्रस्ट का जो अध्यक्ष था वो नहीं रहा इस दुनिया में, उनको मैं आदरांजलि देती हूँ इस मंच से और आपके तरफ से भी सम्मान व्यक्त करती हूँ. तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ जिनका इंतजार था, अपने अपने परिवार को कृतज्ञता भाव दे सकते हैं. और नितिन जी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं. यकीनन राजकीय क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. तो जब मैं रेड एफएम में हुआ करती थी तो एक इंटरव्यू किया था, तो तब मुझे पता चला कि वो बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन सोच से एक सामान्य व्यक्ति और तत्पर रहे एवी चलाने के लिए टेक्निकल टीम बाय द टाइम. मैं बताना चाहती हूँ ताई आपको कि ये जो कहानी, ये जो प्रोग्राम है, नितिन सर आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये कारा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है और इसका कार्यक्रम का नाम है मैं काफी हूँ. ऐसी माँ जो बोला होगा अपने बच्चों की माँ को, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मंच से भी आप एक बार उनको धन्यवाद कहे और अपनी माँ की यादों को ताज़ा करते हुए इस कार्यक्रम की कड़ी में. चूड़िया कभी खनकती थी, वो चूड़िया आज टूट गई. जो हर पल चिड़िया सी चहकती थी, वो आज खामोश हो गई. जिसकी मांग सिंदूर से चमकती थी, वो मांग आज सुनी हो गई. जिसकी हंसी कभी रुकती नहीं थी, वो आज रो रो के थक गई. कल तक जो सुहागन ललकाती थी, पति के मरते ही विधवा हो गई. समाज की यह कैसी रीत है, एक रंगीन जिंदगी पल भर में रंगीन हो गई. आज के इस समारोह में सिराज भाई मुझे बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने आपकी बड़ी बहन, आपकी बाजी को यहाँ सम्मानित किया. केवल उन्हें ही सम्मानित नहीं किया, तो आपने अपनी पत्नी को भी सम्मानित किया है. आज जिंदगी सही मायने में अगर देखे तो आपने जो कहा, आपने कब्रिस्तान की बात की, स्मशान घाट की बात की, लेकिन यह 4 कंधे जो होते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं.
जिंदगी तो हर कोई जीता है, शान से भी जीता है, गरीबी में भी जीता है, अमीरी में भी जीता है, लेकिन जब जाने का समय आता है वहां की भीड़ बतलाती है कि वो इंसान कैसा है और वही उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए मैं भी मेरे जिंदगी में काम करते थे। एक तो आप पर मुझे सिमिलैरिटी एक ऐसी है कि आपके अब्बा हुजूर भी मिल में काम करते थे और मेरे अब्बा हुजूर भी मिल में काम करते थे। तो मुझे उस समय के मिल मजदूरों के हालात क्या थे, जब मिल बंद हो जाती थी किसी कारणवश तो घर में जो खाने के लाले पड़ते थे, उस समय के हालात कैसे थे। वो लाल गेहूं वो भी मुझे याद है। तो ये हालात होते हैं, ऐसे ही हालात हमारी विधवाओं के आज है। वो कहर, वो दिन कोरोना का याद कीजिए। उस कोरोना ने कई लोगों की जानें ली, यहां तक कि पत्नी को पति की लाश भी देखने को नहीं मिली और पति को पत्नी की भी लाश देखने को नहीं मिली, ना दर्शन करने को मिला। लेकिन उसमें जो विधवाएं हुई और अभी हाल ही में जो विधवाएं हैं, उनके हालात समझना, उसको देखना, इसमें बहुत अंतर होता है। कल परसों मैं बाजू के एक लुम्बिनी नगर क्लब में गया था और मेरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक जवान लड़की हाथ में छोटा सा 3 महीने का बच्चा लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि 4 दिन हुए मेरे पति की मृत्यु हो गई है सर। वे अकेले थे जो बाहर का काम करते थे, मुझे कोई काम नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ मेरे लिए कीजिए। मैंने उसे मेरे ऑफिस में बुलवाया और आंगनवाड़ी के लिए फॉर्म भरने लगाया और फोन करके कहा कि जहां भी वैकेंसी होगी इस बच्ची को मदद करने की कोशिश कीजिए। हालांकि इतना आसान भी नहीं नौकरी दिलाना जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है किसी को मदद करने की। आज अगर हम देखेंगे हमारे देश का हाल, तो तकरीबन 55 मिलियन विधवाएं हमारे देश में आज है और उसको अगर हम विश्व की स्तर पर अगर उसकी गिनती करेंगे तो 3.3% उसका स्तर है और यह देश की 55 मिलियन विधवाएं देश की आबादी के 10% है, कोई छोटी नहीं है। और ऐसे में उन्हें मदद करना, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कह रहा था जब भी मैं आया तो जिनकी स्पीच चल रही थी, वे कह रही थी कि लाडली बहना के लिए पैसे हैं, विधवाओं के लिए नहीं है। ये सच्चाई है कि सरकार जो स्कीम बनाती है वो स्कीम में इंदिरा गांधी जी के नाम पर विधवा की स्कीम चल रही थी। उसमें 300 रुपया तब का केंद्र सरकार देती थी और प्रदेश 300 रुपया देकर 600 रुपया उसका मानधन हुआ करता था। आज हमने बढ़ाने की कोशिश की थी, उसको 3000 तक लाने की कोशिश की, लेकिन जब हम एक्चुअल में विधवाएं जब हमको मिली। जी सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। मेरा नाम जोया शेख है। जैसे कि सबको पता है, मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में जानी मानी एक आज चेहरा बन गया है, लेकिन उसके पीछे भी एक काम है जो मैं करती हूँ फाउंडेशन का।
वैसे तो मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करती हूँ, मालनरिश बच्चों के लिए भी काम करती हूँ, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा जो रोल प्ले करता है मेरे इवेंट्स में, मेरे पैजेंट्स में, वो है वर्क फॉर विडोज का। तो ऑफ कोर्स आज जो ये इवेंट है, मैं काफी हूँ, नाम से ही पता चलता है कि एक विधवा जो होती है वो अपने आप में कहती है कि मैं काफी हूँ, और सच में वो औरत अपने आप में मैं काफी हूँ की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, इवेंट करने का मकसद एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे फादर, जब मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा चले गए, पापा के जाने के बाद मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं मम्मी जैसे बनूं, बट मम्मी ने तो मुझे उससे भी ऊंचा कुछ करने का सपना दिखाया, और मैं आज जो भी हूँ मैं उनके ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बोल्ड और निडर बनाया। तो आज ये जो मैं फाउंडेशन का जो वर्क कर पा रही हूँ, और मैं जो भी हूँ आज, जो अपने आप में एक ऊंचाइयां जो हासिल की है, उसमें कहीं ना कहीं माँ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मम्मी ने। तो ये जो इवेंट है ये उन्हीं औरतों के लिए है जो समाज में लोग, जिसे पहले लोग गलत नजर से देखते थे कि अरे ये तो विधवा हो गई है, सफेद साड़ी पहनाकर लोग उन्हें समाज से अलग करके देखते थे, बट आज वही समाज आज उनको इंस्पिरेशन भरी नजरों से देखेगा। ये इसीलिए ये इवेंट रखा है, मैं काफी हूँ। और इसमें वो औरतें हैं, मतलब हिंदुस्तान की औरतें, इसमें ना सिर्फ हमारे विदर्भ की महिला है, इसमें हमारे हिंदुस्तान से औरतें हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से है, कुछ एमपी से, कुछ गुजरात से है, अलग अलग विदर्भ लेवल से भी लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे। वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे मतलब कम से कम 100 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें से हमने क्रॉस करके 14 लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, जिनको हमने इस इवेंट में आज सम्मानित करने का हमें आज अवसर मिला है। तो उनकी स्टोरी सच में मतलब बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने पति के जाने के बाद अपनी शादी करने का ना सोचते हुए, उन्होंने सिंगल मदर रहते हुए, दुनिया से फाइट करते हुए आज उन्होंने अपने बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा नाम मंगला प्रकाश है और मैं मुंबई से आई हूँ, और इस इवेंट में जो मैं काफी हूँ, क्योंकि कोविड में मेरे हस्बैंड गुजर गए थे, तो उसके बाद से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे कुछ तो करना है लाइफ में। और मैंने अनप्रिविलेज्ड वुमेन के लिए, सिंगल पेरेंट्स स्पेशली उनके लिए मैंने एक क्लासेस स्टार्ट किया जिनको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और मैंने बच्चों को और लेडीजों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया चेंबूर में, वाशीनाका, मुंबई में। और इतना इंस्पिरेशन होने लगा कि मैंने सिंगल मदर्स को भी काफी हद तक पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज सुपर मॉम नाम से एक एक्टिविटी स्टार्ट की, और मैं श्री एजुकेशन फाउंडेशन नाम का एक संस्था चलाती हूँ, जिसके थ्रू से आज मैंने काफी वुमेन्स को फ्री में स्पोकन इंग्लिश क्लास दिए हैं, और उसके बाद उनको NIS बोर्ड करके एक बोर्ड है, जिसके थ्रू से उनको 10th और 12th स्टैंडर्ड की इंस्पिरेशन से आज वो बच्चे पास हुए हैं, और प्लस सिंगल मदर और वुमेन्स भी पास हो चुके हैं, और उनको वुमेन एम्पावरमेंट करके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी दिए गए हैं श्री एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू से। मैं काफी हूँ, उससे मेरे को ये इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अकेले होते हुए भी मैं इतने सारे सिंगल मदर्स को आज मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो कहना ये है कि कोई अपने आप को ये नहीं समझे कि मुझे कौन मदद करेगा, मेरी कौन सहायता करेगा। अगर हम अपना खुद रास्ता अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं काफी हूँ अवार्ड लेने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं सच में मैं काफी हूँ।